उस रात रात बाकी हर रात जैसी नहीं थी। कमरा शांत था, लेकिन मन नहीं। घड़ी की सुइयां धीरे चल रही थी, फिर भी हर सेकंड दिल के अंदर बहुत तेज सुनाई दे रहा था। बाहर सड़क पर कोई आवाज़ नहीं थी, न कुत्तों के भौंकने की, न किसी गाड़ी की। ऐसा सन्नाटा जो सामान्य नहीं लगता, ऐसा सन्नाटा जो सोचने पर मजबूर कर दे। वह बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थीं, पर नींद दूर। जैसे ही पलकें झुकाता, मन में अजीब सी घबराहट उभरने लगती, बिना वजह। कभी लगता जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों, कभी लगता जैसे कोई बहुत पास से उसे देख रहा। अचानक छर्र, खिड़की के बाहर कुछ हिला। उसकी आंखें एकदम खुल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे किसी की परछाई खिड़की के पास से गुजर गई हो। उसने करवट बदली, रजाई को थोड़ा ऊपर खींच लिया, पर ठंड फिर भी कम नहीं हुई। मोबाइल उठाया, स्क्रीन जली। 3 बजे, ठीक 3 बजे। उसका गला सूख गया, क्योंकि उसे याद आया बुजुर्ग कहा करते थे, रात के 3 बजे मनुष्य अकेला नहीं होता, या तो ऊपर वाला पास होता है या फिर कुछ और। उसने मोबाइल बंद कर दिया। कमरे में फिर अंधेरा, और तभी उसे लगा जैसे कमरे की हवा बदल गई हो। अब वह सामान्य हवा नहीं थी, भारी और ठंडी। उसकी नज़र कमरे के कोने पर गई। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था। हाथ अपने आप कांपने लगे, सीने में दबाव, सांस थोड़ी थोड़ी। डर अब विचार नहीं था, डर अब शरीर में था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों? और तभी अंदर से एक थकी हारी आवाज़ उठी, न गले से, न मुंह से, दिल से। वो फुसफुसाया, सांवरिया सेठ। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस एक नाम। और उसी पल कमरे की भारी हवा जैसे रुक गई, ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा हो, बहुत हल्का, बहुत अपनापन भरा। आंखें अपने आप बंद हो गईं। अब वह कमरे में नहीं था, वह एक ऐसे रास्ते पर था जो हल्की रोशनी से भरा था। चारों ओर शांति, दूर कहीं मंद बांसुरी की धुन, और सामने एक स्वरूप, सांवला, मुस्कुराता हुआ, नेत्रों में गहराई, होठों पर ऐसी मुस्कान जो 1000 जन्मों की थकान मिटा दे। सांवरिया सेठ। उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई क्रोध नहीं, फिर भी डर वहां टिक नहीं पाया। उसके भीतर शब्द गूंजे, डर तब आता है जब तू खुद को अकेला समझता है, और मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, पर इस बार आंसू डर के नहीं थे। सांवरिया सेठ मुस्कुराए, बांसुरी की धुन और गहरी हो गई। जो तेरी समझ में नहीं आ रहा, उसे मेरे भरोसे छोड़ दे। और उसी पल हल्की सी रोशनी फैली, आंख खुली। वह फिर अपने कमरे में था। कमरा वैसा ही, लेकिन मन पूरी तरह बदल चुका था। मोबाइल देखा, 3:12 AM। उसने गहरी सांस ली, सीने का बोझ गायब था। कुछ देर बाद नींद खुद चलकर उसके पास आई। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली, मन हल्का, दिल शांत। उसने सबसे पहले सांवरिया सेठ की तस्वीर की ओर देखा, और बस इतना कहा, सेठ जी, सब सौंप दिया। क्योंकि रात के 3 बजे जब मन सबसे ज्यादा टूटता है, उसी समय सांवरिया सेठ सबसे ज्यादा पास होते हैं। अगर आप यह कथा आंखें बंद करके सुन रहे हैं, तो अपनी चिंता यहीं रख दीजिए। सांवरिया सेठ जाग रहे हैं, बस मन में कहिए, राधे राधे, और शांति से सो जाइए।